हेलो एवरीवन। इस सेशन का एजेंडा है गिट रिबेस, डिफरेंस बिटवीन मार्ज, गिट मार्ज एंड गिट रिबेस, और कमिट हिस्ट्री, रीअरेंज, हाउ टू मार्ज द कमिट्स, हाउ टू सिलेक्टिवली पिकअप कमिट फ्रॉम चाइल्ड ब्रांच। चाइल्ड ब्रांच से सिलेक्टिवली कोई कमिटमेंट कैसे पिकअप करना है और मास्टर ब्रांच के साथ उसको मार्ज करना है, ये आज का एजेंडा है। ओके, सो शुरू करने से पहले लास्ट क्लास सेशन में जो डिस्कस किए थे उसका एक छोटा सा रिकैप करेंगे और उसके बाद आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने देखा कि एक मास्टर ब्रांच क्रिएट किए थे जो कि डिफ़ॉल्ट है, और एक टेस्ट ब्रांच क्रिएट हुए किए थे। ओके, और ये टेस्ट ब्रांच में हम लोगों ने 3 फाइल्स क्रिएट किए और उसको कमिट किया, राइट। और कैसे ये लिंक हुआ, इस तरह से ये ट्रैक क्रिएट हुआ था, राइट। पहले F1 क्रिएट किए थे मास्टर ब्रांच में, उसको कमिट किए। F2 को क्रिएट करने के बाद उसको कमिट किए, और उसके बाद टेस्ट ब्रांच क्रिएट किए, और साइमल्टेनियसली F3, F4, F5 क्रिएट करके हम लोगों ने क्या किया थे, इसको कमिट किए थे। और उसके बाद हम लोग जब F6 क्रिएट किए मास्टर ब्रांच में, तो हम लोगों ने चेक किया कि जब हम लोग मास्टर ब्रांच में चेकआउट कर रहे थे तभी ये 3 फाइल शो हो रहा था। जब हम लोग टेस्ट ब्रांच में आ रहे थे तब ट्रैक जो था वो कुछ इस तरह से शो कर रहा था। मतलब मास्टर ब्रांच का 2 कमिटमेंट और टेस्ट ब्रांच का 3 कमिटमेंट हम लोगों को शो कर रहा था, राइट। और इसको क्या किए थे कि ये लीनियर फैशन में हम लोग इसको मार्च किए थे, ठीक है, इसको लीनियर फैशन में मार्च किए थे। तो आज का जो सेशन है, ये जो सेशन है, ये सेशन में हम लोग कुछ मार्च का ही कंसेप्ट में और डिटेल में बात करेंगे। ओके, जिसको हम लोग कहते हैं कि रीबेस, ठीक है। थोड़ा आगे चल के हम लोग इसको देखेंगे इन डिटेल। लीनियर फैशन में हम लोग क्या किए थे, इसको मास्टर ब्रांच के साथ मार्च किए थे। अभी क्या करना है, अभी हम लोगों को रीबेस करना है। रीबेस इज सेम एज लाइक मार्ज, बट ये लीनियर फैशन में मार्ज नहीं होता है। ये यहाँ से हम लोग जब मार्च किए थे कि ये लीनियर फैशन में F1, F2 के बाद F3, F4, F5 आया था, उसके बाद F6 आया था। अभी हम रीबेस करके अगर मार्च करेंगे तो ये क्या होगा, ये सबके आगे आ जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं फास्ट फॉरवर्डिंग मार्च। ओके, कि ये कैसे हो जाएगा कि F3, F4, F5 ये क्या होगा कि हम लोग देखे थे कि F6 जो था वो सबसे पहले आ रहा था, तो ये अभी हो जाएगा F3, F4 एंड F5। कुछ इस तरह दिखने लगेगा रिवेस करने के बाद, ठीक है। सो व्हाट इज रिवेस, गिट रिवेस, दिस इज कॉल्ड एज फास्ट फॉरवर्ड मार्च, क्योंकि ये सबसे आगे जाके मार्च होता है मास्टर ब्रांच के साथ। ओके, द कमिट्स फ्रॉम द चाइल्ड ब्रांच विल बी एडेड टू द टॉप ऑफ द मास्टर ब्रांच। मास्टर ब्रांच के टॉप में जाके ये कमिट होता है, ठीक है, मार्च होता है। जैसा प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट होता है, अगर ये जो टेस्ट ब्रांच है, इस टेस्ट ब्रांच को हम लोगों को अगर टॉप में लाना है और उस फीचर्स को लगा के टॉप में लगा के डिप्लॉय करना है, तो उस अगर वैसा रिक्वायरमेंट होता है तो हम लोगों को गिट रिबेस करना पड़ता है, राइट। तो दिस इज हेल्पफुल व्हेन वी वांट कोड फ्रॉम ए ब्रांच टू बी रिफ्लेक्टेड एज द लेटेस्ट वर्किंग वर्जन ऑन मास्टर। मतलब कि क्या बोल रहा है कि हम लोगों ने जो टेस्ट ब्रांच में जो कोड क्रिएट किए थे, ठीक है, जो कोड कमिट किए थे, उस कोड को अगर लेटेस्ट वर्जन में रिफ्लेक्ट करवाना है तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है, गेट रिबेस। ओके, तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे गेट रिबेस करते हैं। 3 कमांड से हम लोग गेट रिबेस करेंगे, ऑलराइट। पहले यहाँ पे ब्रांच क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, गेट ब्रांच, जो कि अभी कोई ब्रांच है नहीं। गेट ब्रांच करने के बाद देते हैं टेस्ट ब्रांच। valid object name, न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं।
नया वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट करके करते हैं। ओके, रीबेस। तो ये रीबेस एक नया डायरेक्टरी क्रिएट कर लिया। ठीक है, अभी रीबेस डायरेक्टरी में गेट बैश टर्मिनल जो है वो ओपन करते हैं और गिट इनिट करके इसको वर्किंग डायरेक्टरी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, अभी क्या करना है, फाइल क्रिएट करना है, टच F1, उसके बाद गिट ऐड F1, स्टेजिंग एरिया में आ गया, गिट कमिट -m ए कमिट करके कमिट कर दिया। सेम तरह टच F2, नया फाइल क्रिएट किया, गिट ऐड कमिट, स्टेजिंग हो गया और उसके बाद कमिट करके कमिटमेंट हो गया। अभी गिट लॉग चेक कीजिए। गिट लॉग चेक करने के बाद देखिए यहाँ पे ए कमिट और बी कमिट दोनों कमिट शो कर रहे हैं। वन लाइन में अगर कमिटमेंट चेक करना है तो ए कमिट एंड बी कमिट, बी इज द लेटेस्ट कमिट। कैसे समझेंगे कि यहाँ पे हेड लिखा हुआ है और ब्रांच का नाम। ऑलराइट, तो अभी एक नया ब्रांच क्रिएट करते हैं, गिट ब्रांच, उसके बाद ब्रांच नेम। नया ब्रांच क्रिएट हो गया। गिट ब्रांच कमांड से चेक कीजिए मास्टर ब्रांच एंड टेस्ट ब्रांच। तो टेस्ट ब्रांच में चेक इन करते तो कमांड है गिट चेक आउट और उसके बाद ब्रांच का नाम। ऑलराइट, अभी इसमें आ गया टेस्ट ब्रांच में। टेस्ट ब्रांच में क्या करना है, टेस्ट ब्रांच में 3 फाइल क्रिएट करना है। ओके, इसको गिट ऐड, स्टेजिंग एरिया में आ गया। अभी गिट कमिट -m c कमिट। ओके, F4 एक नया फाइल क्रिएट किया, उसको स्टेजिंग एरिया में ले आया और उसके बाद कमिट किया और डी कमिट मैसेज के साथ कमिटमेंट कर दिया। अभी गिट लॉग चेक करने से हमको दिखेगा कि यहाँ पे ABCD, ठीक है, 4 कमिटमेंट हो गया, F1 F2 F3 F4। ओके, और एक करना है टच F5, गिट ऐड डॉट गिट कमिट गिट लॉग चेक कीजिए तो यहाँ पे 2 कमिटमेंट, ए कमिट एंड बी कमिट, 2 मास्टर का कमिटमेंट हुआ है, CDE, ये 3 टेस्ट कमिट का हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना टेस्ट और यहाँ पे मास्टर। तो ये जो ई कमिट है ये लेटेस्ट कमिट है क्योंकि इसमें हेड लिखा हुआ है। राइट, अभी क्या करना है कि अभी मास्टर में रिटर्न जाना है। तो यहाँ पे चेकआउट कीजिए। चेकआउट करने के बाद मास्टर, ब्रांच का नाम दीजिए, आगे मास्टर में। अभी मास्टर में अगर गिट लॉग चेक करना है, गिट लॉग चेक करने से यहाँ पे दोनों ही कमिट शो कर रहा है। राइट, जैसा कि हमने लास्ट सेशन में देखा था। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करना है, F6। ऑलराइट, गिट ऐड, स्टेजिंग एरिया में भेज दिया। अब स्टेजिंग एरिया से लोकल रेपो में कमिट करना है, -m और कमिट मैसेज हो गया। गिट लॉग चेक कीजिए, गिट लॉग में तीनों कमिटमेंट शो कर रहा है। ओके, अभी
लास्ट सेशन में क्या किए थे, इसको मार्च किए थे। इसके बाद हम लोगों ने क्या किए थे, इसको मार्च किए थे, राइट। और मार्च करने के बाद क्या हुआ था, ये जो CDE ये तीनों कमिट कहां पे आ गया था, A और B कमिट के बाद, ठीक है। और F कमिट जो है वो सबसे ऊपर था, ठीक है ना। तो अभी क्या करना है, अभी हम लोगों को करना ये है कि ये तीन जो कमिटमेंट है जो कि ब्रांच टेस्ट ब्रांच में है उसको सबसे आगे ले आना है, ठीक है। प्रोसेस सेम ही है, ठीक है। हम लोग मास्टर ब्रांच में ही रहेंगे, जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में कहा था, जिस ब्रांच के साथ मार्च करना है उस ब्रांच में रह के मार्च करना है। उसमें कमांड क्या है, उसमें कमांड है git rebase, ठीक है। तो git rebase करना है टेस्ट ब्रांच में जाके, और उसके बाद मास्टर ब्रांच में लौटना है और ब्रांच के साथ मार्च करना है, ठीक है। तो पहले git चेकआउट करेंगे टेस्ट में, ओके। यहां से git rebase करना है, ओके। git rebase के बाद ब्रांच नेम, ठीक है। सक्सेसफुली रिबेस्ड एंड अपडेटेड। अभी क्या करना है, ब्रांच में वापस जाना है। ब्रांच में वापस आ गया, ठीक है। मास्टर ब्रांच में गिट लॉग चेक कीजिए, ओके। अभी भी तीनों दिखा रहा है। अभी क्या करना है, अभी मार्च करना है सिर्फ, ऑलराइट। तो यहां पे गिट मार्च और उसके बाद ब्रांच नेम टेस्ट, ठीक है, हो गया। अभी गिट लॉग चेक कीजिए, देखिए ये जो C D और E ये जो तीन कमिट था, ब्रांच में जो था ये टॉप में आ गया, ठीक है, एकदम ऊपर आ गया। तो यही डिफरेंस है रीबेस और मार्च का, दोनों सेम ही है। दोनों मास्टर ब्रांच के साथ दूसरा जो हमारे टेस्ट ब्रांच है वो ब्रांच मार्च हुआ, लेकिन क्या हुआ कि ये टॉप में आ गया, ठीक है। ये जो ई कमिट जो है, ठीक है, जो कि ब्रांच में सबसे टॉप में था, ठीक है, वो आ गया हमारा मास्टर में सबसे टॉप में, ठीक है। तो जैसा कि हमने पिक्चर में पिक्टोरियल जो रिव्यू देखा, जैसा हमने कहा था ई कमिट को एकदम टॉप में लाना है, तो वैसा आ गया, ऑलराइट। अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स में, रीअरेंज द कमिट ऑर्डर, ओके। तो ये रीअरेंज क्या है, एज्यूम कीजिए कि ये एक मास्टर ब्रांच है, ऑलराइट। और ये मास्टर ब्रांच में 5 कमिटमेंट हुआ है, ऑलराइट। A B C D और E, ये 5 कमिटमेंट हुआ है, जैसा कि हमने किया, ओके। लास्ट ये अभी जो हम लोगों ने किया ऐसा ही 5 कमिटमेंट हुआ है, ऑलराइट। ये 5 कमिटमेंट हुआ है। अभी इस 5 कमिटमेंट के बाद एज पर द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट ये क्लाइंट बोल रहा है कि हमें ये कमिटमेंट जो है, इस कमिटमेंट को थोड़ा चेंज करना है। ये बी कमिट के जगह डी कमिट आना है और डी कमिट के जगह बी कमिट को भेजना है, ठीक है। ये जो कोड है, ठीक है, कोड लिखने के बाद जो कमिटमेंट किया, इसको थोड़ा रीअरेंज करना है और हमें ऐसा चाहिए, बी के जगह डी और डी के जगह बी, ओके। तो ये कैसे करेंगे, ओके। ये रीबेस ये जो है कमिट को रीअरेंज, तो ये रीअरेंज कैसे करते हैं, ये रीअरेंज करना के लिए सिर्फ ये कमांड चाहिए होता है, ठीक है। कैसे यूज करते हैं, कि कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, क्यों ये हेड टिल्ट फोल्ड लिखा हुआ है, डिटेल्स में समझेंगे, ओके। लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक नया डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं, ओके। समझने में आसानी होगा। रीअरेंज नाम का एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लिया। अभी यहां पे सॉरी, यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि
git bash ओपन करते हैं। और इसको वर्किंग डायरेक्टरी में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। ओके, मास्टर आ गया और यहाँ पे टच F1 गिट ऐड, एक एक करके फाइल को कमिट करते हैं। ओके, पांच कमिटमेंट करना है पहले। राइट, अभी गिट लॉग चेक कीजिए, ABCDE 5 कमिट आ गया। अभी वन लाइन से चेक कीजिए, तो यहाँ पे ABCD और E ये 5 कमिटमेंट दिखा रहा है। अभी करना ये है कि ये B कमिट के जगह D कमिट को लाना है और D कमिट के जगह B कमिट को लाना है। ठीक है, लेकिन लाने से पहले मैं यहाँ पे ऑप्शन आपको एक वार्निंग मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी कीजिए, ये कमिटमेंट कीजिए या इसको रीबेस कीजिए या चेंज कीजिए, ये रीअरेंज करने के लिए जो पहले सबसे पहले जो कमिट होता है, ठीक है, ये सबसे पहले वाला कमिट को हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, जो कमिट बाद में हुआ है सिर्फ उसी को चेंज कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा कि यहाँ पे फर्स्ट कमिट के बाद 4 कमिट हुआ है, तो इसके लिए हम लोग ये 4 कमिट को ही ले पाएंगे। अगर यहाँ पे 3 कमिट होता तो हम लोग 3 कमिट को ले पाते। ओके, तो कमांड क्या है, git rebase और -i एंड head tilt 4। ये head tilt 4 इसलिए क्योंकि फर्स्ट जो प्राइमरी कमिट है उस कमिट के बाद 4 कमिट हुआ है। अगर यहाँ पे 2 कमिट या 3 कमिट होता तो यहाँ पे 2 या 3 लिखा हुआ होता। ऑलराइट, तो हेड उसके बाद tilt 4, एक फाइल ओपन होगा। तो ये फाइल ओपन होने के बाद देखिए यहां पे आपको शो करेगा कमिटमेंट का जो लॉग नंबर है, अल्फा न्यूमेरिक जो नंबर है, उस नंबर के साथ कमिट नेम शो कर रहा है। ओके, तो इसको क्या करना है, इसको कॉपी करना है जस्ट बी कमिट को और उसको यहां पे पेस्ट करना है। ऑलराइट, हम डबल वाई से कॉपी किए, जैसा कि हमने VI एडिटर में पढ़ा था कि कमांड मोड में डबल वाई से कॉपी किया जा सकता है और P से पेस्ट किया जा सकता है। राइट, तो वैसा ही B को कॉपी करके यहाँ पे लाया और ये जो D है इसको कॉपी करके ये यहाँ पे ला दिया। ठीक है, तो ये जो B लाइन है, B कमिट है, उसको रिमूव करना है, तो B के जगह D आ गया और ये यहाँ पे जो D था इसको रिमूव करना है। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, BCDE के जगह DCBE ऐसा हो गया। ठीक है, अभी इसको सिर्फ सेव करना है। ओके, देखिए ये सेव हो गया। अभी यहाँ पे अगर git log -1 लाइन चेक करना है तो चेक करने के बाद देखिए पहले क्या था, ABCDE था, अभी हो गया ADCBE। तो ऐसे हम रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्क्वैश। और ये स्क्वैश बोलने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये जो कमिट्स हम लोग कर रहे हैं ये कोई फिजिकल कुछ काम नहीं है। ठीक है, ये एक लॉजिकल माइलस्टोन है जो कि स्टेप बाय स्टेप डेवलपर्स जो कोड फाइल्स क्रिएट करते हैं वो फाइल्स को यहाँ पे सिस्टम में रखने का जो मैनेजमेंट है वही है ये कमिटमेंट। ओके, जैसा कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिस्टम में फाइल्स फोल्डर्स कैसे रखते हैं, ये एक डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी में
और एक डायरेक्टरी हम लोगों ने क्रिएट किया, उस डायरेक्टरी में कुछ फाइल्स क्रिएट किया, ठीक है ना। ऐसे तरह से हम लोग तो फाइल मैनेज करते हैं, राइट। तो ऐसे ही गिट भी ऐसे ही फाइल्स को मैनेज करते हैं। तो जो भी ये हो रहा है सब कुछ लॉजिकल हो रहा है, वर्चुअली हो रहा है, कुछ फिजिकल यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं है। ऑलराइट, तो अभी स्क्वैश देखना है। ऑलराइट, तो स्क्वैश देखने के पहले इसका काम क्या है वो हम लोगों को पहले जानना है। स्क्वैश और कुछ भी नहीं है। एज एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं कि आप एज्यूम कीजिए कि ये जो सी कमिट है, एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, ये क्लाइंट हम लोगों का ये जो फीचर्स है, ये फीचर्स देख के हम लोगों को इन्फॉर्म किया है कि ये हमें सी कमिट जो कोड है, ठीक है, सी कमिट के साथ जो आप लोगों ने कुछ फीचर्स अपडेट किया है वो फीचर्स हम लोगों को नहीं चाहिए। ऑलराइट, तो आप अभी डेवलपर्स क्या करेगा, डेवलपर्स अगर उसको डिलीट कर दिया, अगर मान लीजिए कि बाद में उसको जरूरत पड़ गया, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा, डेवलपर्स को फिर से वो फाइल्स लिखना पड़ेगा, राइट। तो ये अगर इसको बचाना है, ठीक है, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, क्लाइंट को भी वो डिलीवर करना है विदाउट सी कमिट। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्क्वैश करते हैं, मतलब उसको बंद कर देते हैं वो कमिट को, ठीक है, उसको छिपा देते हैं। तो कैसे वो करते हैं, वो करने के लिए वही सेम कमांड यूज करना है, सिर्फ कुछ चेंजेस करना है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गिट रीबेस करेंगे -i और वही वाला कमांड हेड टिल्ट 4, क्योंकि प्राइमरी कमिटमेंट के बाद 4 कमिट हुआ है, तो हेड टिल्ट 4। और अभी इंसर्ट मोड में जाएंगे और ये जो सी कमिट है ना, ये पिक को स्क्वैश से रिप्लेस कर देंगे। सिर्फ पिक को स्क्वैश से रिप्लेस करना है और फाइल को सेव करना है, ठीक है। 2 बार आया, एक बार वो फाइल को सेव करना है, नेक्स्ट जो फाइल ओपन हुआ उसको सेव करना है, मतलब कोलन दबा के WQ प्रेस करना है, ऐसे सेव हो गया। अभी देखिए सक्सेसफुली रिप्लेस्ड एंड अपडेटेड शो कर रहा है। ऑलराइट, अभी चेक कीजिए गिट लॉग 1 लाइन, देखिए ये जो सी कमिटमेंट था, ये सी कमिटमेंट यहां से हट गया है। ओके, तो ऐसे करते हैं स्क्वैश। ओके, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे, वो है चेरी पिक। अभी चेरी पिक समझने से पहले इसका थ्योरी समझ लेते हैं। ओके, एज्यूम कीजिए कि हमारे पास ये जैसा कि हम लोगों ने क्रिएट किया, 5 कमिटमेंट था, ठीक है, एक तो हम लोगों ने उसको स्क्वैश कर दिया। अभी हमारे पास क्या है कि 4 कमिट है, राइट, ये हमारे पास 4 कमिटमेंट है। अभी 4 कमिटमेंट क्या क्या है, ए कमिट है एंड बी, सी एंड डी, ये 4 कमिट है, राइट। अभी एक ब्रांच क्रिएट करते हैं, ब्रांच में नाम देते हैं टेस्ट, और ये है मास्टर ब्रांच, ठीक है ना। अभी मास्टर ब्रांच में 4 कमिटमेंट है, और टेस्ट ब्रांच में क्या करते हैं, टेस्ट ब्रांच में 3 कमिट क्रिएट करते हैं। ओके, 3 कमिट E, F एंड G, E, F एंड G, 3 कमिट क्रिएट करते हैं। अभी मार्च जब कर रहे थे, ओके, मार्च करने के टाइम पे क्या हो रहा था, ये जो तीनों जो भी कमिटमेंट है, 3 हो या 4 हो, जितना भी है, वो डायरेक्टली मार्च हो जा रहा था, या फिर यहाँ पे मार्च हो रहा था, या फास्ट फॉरवर्ड मार्च हो रहा था, जैसा हम लोगों का रिक्वायरमेंट था। अभी क्या करना है कि हमें सब मार्च नहीं करना है मास्टर ब्रांच के साथ, सिर्फ ये जो F कमिट है इसको ही मार्च करना है। ओके, तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए है चेरी पिक, गिट चेरी पिक। ओके,
यहाँ पे एक ब्रांच क्रिएट कर लेते हैं, टेस्ट ब्रांच, और गेट चेकआउट टेस्ट। ठीक है, अभी टेस्ट ब्रांच में आ गया। टेस्ट ब्रांच में फाइल क्रिएट करते हैं, F7 git add dot git commit -f m, उसके बाद f commit, g commit, add और h commit। ठीक है, अभी git log -1 लाइन। ठीक है ना, ABDE मास्टर ब्रांच में और FGH ये है टेस्ट ब्रांच में। ऑलराइट, अभी क्या करना है, अभी हम लोगों को सिर्फ सॉरी यहाँ पे FGH ऐसा क्रिएट किया, FGH इस नाम से हम लोगों ने क्रिएट किया, राइट। तो इस नाम से हम लोगों ने कमिट क्रिएट किया। ओके, एफ जी एंड एच। तो क्या करना है, जी कमिट को मास्टर ब्रांच में सिर्फ जी कमिट को मास्टर ब्रांच में ऐड करना है, मार्च करवाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए गिट चेरी पिक, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये जो कमिट लॉग नंबर जो अल्फान्यूमेरिक है उसको सिर्फ यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो ये है जी कमिट। ठीक है, जी कमिट का लॉग, इसको करते हैं इसके साथ रिप्लेस। ओके, अभी इसको कॉपी, गेट चेकआउट टू मास्टर। ठीक है, मास्टर में कितना है, ABDE। ठीक है, अभी मास्टर में इसको ऐड करते हैं। ओके, अभी चेक कीजिए गिट लॉग -1 लाइन। देखिए मास्टर में ABDE था और उसके साथ एक नया ऐड हो गया, सिर्फ जी कमिट को हम लोगों ने ऐड किया। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक्स था ये था रीबेस, डिफरेंस बिटवीन मार्ज एंड रीबेस, रीअरेंज और हाउ टू मार्ज द कमिट्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्जिंग हम लोगों ने सीखा, और सिलेक्टिवली पिकअप कमिट्स फ्रॉम चाइल्ड ब्रांच, वो चेरी पिकअप करके। ओके, तो ये था आज का एजेंडा जो कि हम लोगों ने कंप्लीट किया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।